रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। जी कर दिया स्टार्ट। अच्छा, फिलहाल अभी क्या ओवरव्यू लेना है? अब मेरे ख्याल से इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, पीछे जो हमने कर लिया प्रोडक्ट हंटिंग की। ऑनलाइन वालों से क्वेश्चन है, ज़रूरत है इसकी? सर जरूरत तो नहीं है लेकिन एक दो क्वेश्चन है सर। जी पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें ताकि वो क्लियर हो। सर जब मैं हंटिंग कर रहा था तो जो हमारे बीएसआर की ग्राफ में जो लाइन होती है बीएसआर की ग्राफ, उसमें गैप था। बिल्कुल करीबन बिल्कुल। 2 से 3 मंथ का गैप था। तो उसका क्या इशू होता है सर? वो लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई होती है, या तो डीएक्टिवेट हुई होती है, या आईपी कंप्लेन आई होती है, जिसकी वजह से वो बाय बॉक्स यानी कि वो पिंक लाइन जो होती है वो भी कुछ देर के लिए, एक मंथ के लिए या चंद दिनों के लिए वो नहीं आती। उसके बाद वो बीएसआर है, तो ऑब्वियसली जब वो लिस्टिंग पे सेल ही नहीं आ रही, ना उसका बाय बॉक्स किसी के पास जा रहा है, तो ना ही बीएसआर शो हम्म। होगा हमें, तो ना ही वो उसकी पिंक लाइन बाय बॉक्स की लाइन हमें शो होगी। तो वो जो गैप होता है उस गैप में वो लिस्टिंग डिस्प्रेस थी। ठीक हो गया सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि एक पिंक लाइन जो हमारी बाय बॉक्स की होती है वो जस्ट बिल्कुल छोटा सा डॉट ही होता है। जो छोटा सा डॉट ही मिस होता है, मीन्स कि उसको जब मैं देखता हूँ वो हार्डली एक दिन का होता है। तो उसका क्या इशू है कि उसमें भी आईपी आया होगा सिर्फ एक दिन के नहीं, लिए? उसमें इतना नहीं इशू था। अगर वो एक मंथ हो गया ना, यानी कि उसके अंदर आपने वो ग्राफ देख लेना है अमेजोन का। अगर एक मंथ के अंदर अंदर यानी कि वो लिस्टिंग शो नहीं हो रही, उसका बाय बॉक्स सेल नहीं जा रही किसी हम्म। प्रोडक्ट मीन के, उस पर आईपी कंप्लेन आई हुई है या उसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हुआ हुआ है, तो आप ऐसी लिस्टिंग में ना हम्म। जाएं, ठीक है। कम से कम 1 मंथ का जिसमें गैप हो। जी कुछ बिल्कुल। प्रोडक्ट्स की होती हैं बाय बॉक्स बिल्कुल छोटा सा माइनर से लाइन होती नहीं, है, उसमें हार्डली कोई एक इशू दो नहीं दिन होता, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें जा सकते हैं। तो सर जो आईपी, जैसे एक प्रोडक्ट है उसको लिस्ट हुए 3 साल हो गए, 2020 से चल रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका क्या नाम है आया, बीच में थोड़ा 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 सा गैप आया कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ के लिए, लेकिन पिछले 2 2 ढाई साल से वो कंटिन्यू सही चल रहा है। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? उस पर जा सकते हैं, हालांकि हमारे सारे स्टार्ट मैंने मैच कल भी कर रहे हैं। बताया था, अगर मो दे आपने ग्राफ चेक कर लेना कीपा का। अगर तो उस पे यानी कि सेलर यानी कि 2 3 साल हो गए ना एक लिस्टिंग को बने हुए, तो उसमें आपने कीपा का ग्राफ देखना है। नीचे जो सेलर्स नहीं होते ऑफर काउंट में, उधर देखना है कि वो कितनी दफा यानी कि, अब सेलर्स लाइक 25 सेलर्स हैं, अब वो अचानक से 10 आ गए या 5 आ गए, वो कितनी दफा यानी कि उसमें हम्म। आईपी कंप्लेन आई हुई है। अगर तो स्टार्टिंग में एक दफा आई हुई है तो फिर रिस्क ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन अगर वो 3 4 दफा यानी कि हर कोई 6 माह बाद या साल बाद वो आ जाती ना आईपी कंप्लेन, तो फिर हम्म। आप उस लिस्टिंग में ना जाएं, हम्म। ठीक है। कुछ ऐसे लिस्टिंग जो पिछले 2.5 साल से उनमें कोई गैप नहीं था। 2 साल से कोई गैप नहीं, स्टार्टिंग से जब वो लिस्ट हुई थी ना, उन ठीक है। स्टार्टिंग में उस पर कुछ इश्यू थे। लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू सही चल रही थी, 2 2.5 साल से कंटिन्यू सही चल रही थी। ठीक है, आप उसमें जा तो सकते हैं, कोई मसला नहीं। जा सकते हैं। तो हम्म। सर जैसे कि हम बाय बॉक्स चेक करते हैं, वो हमें बाय बॉक्स के ऊपर ऑप्शन आ रहा था 30 डेज का, 90 डेज, 180 और 365 डेज का, मतलब कि 3 महीने, 6 महीने। अब जो 1 महीने का बाय बॉक्स है उसमें अगर 10 सेलर्स बैठे हैं, उसमें से जो क्वेश्चन मार्क होते हैं 5 6, तो वो वैसे गैप होते हैं। वो तो आउट ऑफ स्टॉक हुए होते हैं, तो वो उनको वो तो नहीं, उनके पास स्टॉक शो हो रहा होता है, 5 10 प्रोडक्ट्स का स्टॉक होता है, लेकिन फिर भी उनके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, और उनको बाय बॉक्स मिले भी 15 20 दिन या 25 दिन हो चुके होते हैं। नहीं, अगर देखें ना, सर अगर बाय बॉक्स के अंदर किसी का भी क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। अगर किसी के पास यानी कि इसमें हम्म। मसला होता है, एरर आता है कीपा में, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है ना, हमारे पास स्टॉक बड़ा होता है, यानी कि अब हमारे पास 45 हम्म। का स्टॉक बड़ा हुआ है, लेकिन वो कीपा पे क्या शो करवा रहा होता है, इसके पास 10 का स्टॉक बड़ा हुआ है। ये आइडिया मुझे तब यानी कि हुआ था जब मेरे पास यानी कि प्रैक्टिकल अपने सेलर सेंटर पे स्टॉक बड़ा हुआ था और कीपा में वो एरर आ रहा था। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि कीपा यानी कि करेक्ट है, आपको चीज़ें नहीं बताता। तो अब मेरे पास स्टॉक यानी कि 15 का रह गया था, लेकिन उधर एक का शो करवा रहे थे। लेकिन जब मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया था अपने सेलर सेंटर से, मेरे सारे यूनिट्स यानी कि सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद जब वो मेरा एरर आ यानी कि क्वेश्चन मार्क आ गया था, तो इसका मतलब यही है, जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो आप फुली आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। आउट ऑफ स्टॉक हो गया सर है कि? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपको। मैंने सर व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि मेरा सर सेलर सेंटर बना हुआ है ना, तो उस पे मैंने अपना पहले पाकिस्तानी कार्ड डाला हुआ था सर। और वो हर दिन उससे मतलब हर दिन तो नहीं, लेकिन कुछ गैप के बाद ना हर महीने सर पैसे कटते रहते हैं बिला फालतू के। तो ये थोड़ा कभी सा इरेलीवेंट कभी क्वेश्चन है, मैक्सिको, ये डिटेल सर में कभी चला जाएगा, मैक्सिकन में इसको लिखा ना आता है। आप लेक्चर के एंड पे कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको सर प्राइवेट पे भी मैसेज किया था
चले मैं उधर रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी क्लास हो रही है तो ये थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा इस तरह। ठीक है सर, ठीक। अगर हमारे जो पीछे हमने पढ़ लिया होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग में, या उससे जो भी हमारे पीछे लेक्चर हुए हैं होलसेल में, यानी कि एलएलसी क्रिएशन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसमें कोई मसले मसाइल हैं पूछ लें, फिर आप जाते हैं। आज हमने करना है ब्रांड अप्रूवल कैसे लेनी है, ब्रांड कैसे हंट करने हैं, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सर ये रिकॉर्ड आएगा सर बाद में? जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेनी है। ठीक है, आप इधर से ही कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद उसी का ब्रांड कॉपी करके उसे अप्रोच करेंगे आज हम। ठीक है, सर जो हमने लिस्टिंग शेयर की उसमें से कुछ चेक कर लें, कुछ हमारी गलतियां निकल आएंगी तो बेहतर हो जाएगा। वही चेक कर कुछ रहा हूँ, एंड में वही चेक ओपन कर किए हैं लीजिएगा। प्रोडक्ट्स। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक एक रुकी हुई मिनट। है। ठीक है, अब हो रही है। यस सर, अब अच्छा जी, जब हमने प्रोडक्ट्स, यानी कि ये तो ओवरऑल जो हमने और पढ़ सर लिया वो हमने कीपा के समझ थ्रू जो लिया। आईपीएल क्या अलर्ट के चीज? प्रोडक्ट पता चलते हैं, वो भी काइंडली किसी का कीपा लगवा के चेक करवा दें एक दफा, कि हमें पता चल जाए हमारे पास जो कीपा है उस पर कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। अच्छा, एक मिनट मैं करता हूँ कीपा, वो मैं लगा के। आपको याद है ना वो पासवर्ड वगैरह? एक मिनट। अच्छा जी, आज हमने यानी कि ना, मैं पहले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ब्रांड्स अप्रूवल क्यों नहीं देते, और ब्रांड्स अप्रूवल मोस्टली किनको देते हैं। तो जब हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें देखना है प्रोडक्ट्स उसके पास कितनी है, यानी कि ब्रांड बड़ा तो नहीं है। अब डव हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इनसे अप्रूवल लेने जाएंगी ना, तो ये आपको अप्रूवल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बड़े ब्रांड हैं, इनका एमओक्यू हाई होगा, ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। इनका अगर आपको अप्रूवल मिल भी जाएगी तो फिर वो कहेंगे कि आप हमसे $10,000 की इन्वेंट्री परचेज करें, देन आपको अप्रूवल मिलेगी। तो उनकी फिर वो कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो यानी कि प्राइस वार पे, यानी कि प्राइस इतनी इंक्रीज जो उन्होंने कहनी है वही होनी है प्राइस। तो आपने ये देख लेना कि जो छोटा ब्रांड है ना, जब आप वो रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो ब्रांड यानी कि न्यू सेलर ने अप्रोच किया होता है, उस ब्रांड्स को आपने सिंपली कॉपी करना है, अमेजोन के सर्च बार में लेके आना है, उधर आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाएगा, यानी कि इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो नहीं है तो ये देखें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, समझा देता हूँ सच प्रैक्टिकली। क्योंकि जो ब्रांड छोटा छोटा होता है ना, तो उसके यानी कि अप्रूवल के चांसेस भी हमें थोड़े से ना ज़्यादा हो जाते हैं, वो जल्दी अप्रूवल दे देता है। अब जो बड़ा ब्रांड है उसकी अपनी लिमिट्स होंगी। तो ये देखें, ये ब्रांड है ना, इसका आपने ये नेम कॉपी कर लिया, सिंपली इसे अमेजोन के इधर ही यूआरएल में सर्च कर देना। वो आपको शायद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो साइड पे आपको नजर आ रहा है इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 128 प्रोडक्ट्स हैं। मीन के ये अभी छोटा ब्रांड है, तो ये इजीली आपको अप्रूवल दे सकता है। अगर आप इसे अप्रोच करते हैं, मेल करें एक दफ़ा, मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन अगेन मेल करें, ताकि उन्हें रिमाइंडर हो जाए। इधर भी होता है ना, लाइक ऐसे जैसे हमारी टीम के पास हज़ारों मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो हर एक को उसी टाइम रिप्लाई नहीं मिल जाता, तो वो वीकली या मंथ भी लग सकता है। तो इसी तरह जब आप रिमाइंडर 2-3 दफ़ा उन्हें मैसेज करेंगे या मेल करेंगे, तो उनकी नज़रों में आ जाएगा ये बार बार गलत, देन वो आपका देखेंगे, यानी कि फिर आपने ये टेम्पलेट आपका थोड़ा सा इफेक्ट उन पर करना चाहिए। तो इसी तरह जब आप 2-3 बार मेल करेंगे ना, तो देन वो आपका मेल देखेंगे, फिर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर फिर भी नहीं रिस्पॉन्स करते, देन आपने कॉल करनी है। कॉल पे चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाए। तो इसमें ये सिनेरियो भी होता है कि जब आपने कहते हैं ना कि अब अप्रूवल लेने के तरीकेकार क्या हैं, जब आपने उनसे कॉल पे बात करनी ना, तो आपने सिंपली उन्हें ये नहीं कहना कि हम अमेजोन पे सेल कर दें, और डायरेक्ट आपको नो कर देंगे कि हम थर्ड पार्टी सेलर को अमेजोन पे अलाउ नहीं करते। आपने उनसे डिस्कस करना है कि हम ना
लाइक ई कॉमर्स सेलर है हमारे, फिजिकल यानी कि वेयर हाउस भी हैं, कम्युनिटीज़ भी हैं, हम उधर सेल करेंगे। अगर वो पूछे कि आप अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि यस, आपने कहना मैं हो सकता है सेल करूं, क्योंकि मोस्टली कस्टमर उधर हैं। तो हमारा जो आपसे ना वो जो होगा बजट, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि वो हम मोस्ट परचेज करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा हम आप पे ना यानी कि बजट लगाएंगे। यानी कि सिंपली वर्ड में यही है कि अमेजोन पे कस्टमर ज़्यादा है, तो सप्लायर से जब हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा सामान परचेज करेंगे ना, तो सप्लायर को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। ये बातें आपने उनसे डिस्कस करनी है, तो मे भी आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे प्रोडक्ट अप्रूवल। आप अगर डायरेक्ट कहेंगे कि हमने अमेजोन पे सेल करना है, वो रिप्लाई ही नहीं करेंगे आपको, उसी वक्त आपकी कॉल काट देंगे, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि जब आपने एक ब्रांड, यानी कि ये वो ब्रांड्स हैं जो यानी कि छोटे छोटे सेलर्स, आपने ये देखना है 5 FBA सेलर, इनकी इन ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएं जिनमें छोटे सेलर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने जिन ब्रांड्स को अप्रोच किया हुआ है, आपने वो ब्रांड्स कॉपी करने हैं, ब्रांड हंटिंग करनी है। ब्रांड हंटिंग भी मैं सिखाऊंगा कैसे ब्रांड हंट करने हैं कीपा के थ्रू। तो इन ब्रांड्स को आपने अप्रोच करना है, देख लिया अब इनके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 128, तो इजीली आपको अप्रूवल दे दें। अब जिनके पास 1000+ प्रोडक्ट्स होगी ना, तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, अप्रूवल के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है ब्रांड अप्रूवल लेते हुए, ठीक है। अच्छा, समझ लग गई है इस चीज़ की। अच्छा, अब हमने कीपा के थ्रू ब्रांड हंटिंग कैसे कैसे करनी है, यानी कि कीपा पे हमने सिंपल वही जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है, ठीक है। सेम हमने वही क्राइटेरिया लगाना है जो हमने ना ऑलरेडी उधर नहीं लगाया होता, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो वही हमने सेम क्राइटेरिया इधर लगाना है। जैसे जब आप ब्रांड ने आपने ब्रांड को मेल करनी होती है ना, तो ये ना यानी कि माइंड में ये भी रखना है कि जो होलसेलर का टेम्पलेट होता है ना वो अलग है, तो ब्रांड का होता है वो अलग है। क्योंकि होलसेलर से हमने ये भी पूछना होता है कि आपकी इन्वॉइसेज एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती, यानी कि आप प्रोडक्ट अगर इन्वॉइस लेती हैं, अमेजोन एक्सेप्ट करता है तो प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ब्रांड की मेल होलसेलर की मेल ब्रांड को कर रहे होते हैं, तो वो यानी कि ये ऐसा समझे मजाक कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये बिजनेस नहीं होता, ये इसमें ना आपको एक प्रोफेशनल तरीके से चलना पड़ता है। ब्रांड आपकी वेबसाइट भी देखता है, तो आपकी यानी कि ये सारी चीज़ें देखता है। टेम्पलेट आपका ये होना चाहिए सिंपली, आपने उनसे यानी कि टू दी पॉइंट बात करनी है कि हमने यानी कि रिटेलर हैं और हमने सिर्फ आपकी प्रोडक्ट यानी कि ये लिस्टिंग वेब पेज पे आपकी ये प्रोडक्ट यानी कि पसंद की है, और हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसा उठा के दे दें कि हम ये प्रोडक्ट आपसे परचेज करना चाह रहे हैं। आपने ये भी नहीं कहना कि आप हमें पूरी यानी कि प्राइस लिस्ट दे दें। अगर वो यानी कि आपको उसका आइडिया हो जाएगा जब रिप्लाई करेगा ना, तो देन आप उससे डिमांड कर सकते हैं। आप ये भी कहेंगे ना, आप पूरी प्रोडक्ट का कैटलॉग दे दें, प्राइस लिस्ट दे दें, तो मे भी वो ना दे। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांड की ओपन करके देख लें, ये ब्रांड है ना जो भी अच्छी प्रोडक्ट है, तो ठीक है, इसमें देख लें FBA सेलर सेल्स वगैरह अच्छी है, उसका इसमें उठा के वो टेम्पलेट में डाल दें। देन उससे पूछें कि हमें इस प्रोडक्ट का यानी कि स्टॉक अवेलेबल है। तो अगर वो रिप्लाई अच्छा कर रहा है, तो यानी कि एक क्वेश्चन आपने पूछा, तो देन आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि अगर आपके पास और भी प्रोडक्ट हैं तो आप उनका करंटली कैटलॉग शेयर कर दें। तो फिर वो जैसे ही कैटलॉग शेयर करेगा, बाकी फिर हम प्रोडक्ट रिसर्च शुरू कर देंगे, उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे क्राइटेरिया पे आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे ना प्रोडक्ट फाइंडर पे। अब हमने यहाँ पे ना वही सेम क्राइटेरिया लगा देना जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग पे नहीं लगाया था। प्राइस रेंज हमारी वही रहेगी 15 से 60 तक। और बाय बॉक्स नहीं, ऐसा सेल्स रहेंगे, वही ना सेल्स रहेंगे।
सर आप एक करंट में लगाना, अगर कोई प्रोडक्ट का रिकॉर्ड अच्छा ना हो, उसने डील से स्टार्ट करती हो और अभी रिसेंटली करंट उसका कम हो गया हो, लेकिन पिछला रिकॉर्ड आपने ग्राफ देखना है, ग्राफ आपने 3 मंथ का लाजमी देखना है, क्योंकि डिसीजन मैंने बताया हमने लेना ही उसकी बेस पे। करंट आप, अगर आप इधर करंट देखें ना, जैसे डील्स मैंने बताई थी, अब अचानक से हम करंट इधर BSR लगाते हैं 2000 3000, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास वो डील वाली आ जाती है। तो आपने पूरा ग्राफ देखना है कि लास्ट 3 मंथ में कैसी प्रोडक्ट चल रही है, ठीक है ना। सर ग्राफ देखने से बेहतर है अगर आप 90 डेज एवरेज वाला में चले जाएं। 90 डेज वाले, 90 डेज एवरेज BSR। वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप वो उधर ग्राफ देखते हैं तो आपने 90 डेज सेलेक्ट किया होता है ना, कितने पीरियड का हमने ग्राफ देख रहे होते हैं, तो उधर ही आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट कैसी चल रही है। अच्छा, इधर हमने BSR लिख दिया 30 के। उसके बाद बाय बॉक्स की हमने प्राइस लगा दी भाई, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50+ या 60+ टैब खुले हुए हैं सारे, वो VPN लगा के खुले हुए हैं, यानी कि होलसेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के, जिसकी वजह से सिस्टम बिल्कुल नहीं वर्क करता। तो ये मसला आ जाता है इसमें। अच्छा, उसके बाद अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना आपने, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया सेम ही है ब्रांड्स का और प्रोडक्ट्स का, लेकिन हमने ब्रांड्स हंटिंग करनी है, ब्रांड्स कैसे निकालनी है। तो बाकी ये देख लें। उसके बाद हमने एक कोई निश सेलेक्ट कर ली, यानी कि किस निश में हमने जाना है, कोई भी कर ले, होम एंड किचन की कर लें, हेल्थ एंड हॉस्पिटल कर लें। सर मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी, जी, वो सब क्राइटेरिया उसका मैच कर रहा था, लेकिन उसकी जो प्राइस थी वो $550 थी। तो फिर मैंने प्राइस की वजह से उसको छोड़ दिया, तो ज्यादा वो आपके बजट पे अब डिपेंड करता है ना। अगर वो सारे क्राइटेरिया पे मैच कर रही है तो आपने देखना है कि उसका बजट, यानी कि कितने यूनिट आप परचेज कर सकते हैं। सर एक यूनिट $550। और फिर आपके पास बजट यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए ना, 10,000 से 15,000। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, बाकी सेम वही क्राइटेरिया है, तो आपने वही सारा क्राइटेरिया लगा के ना, सिंपल जो हमारा वही था प्रोडक्ट हंटिंग का, वो लगा के आपने यानी कि देख लेना प्रोडक्ट्स। अब ये हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिनकी सेल भी अच्छी है और ब्रांड भी अच्छे हैं। आपने इधर आ जाना है फाइंड प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, अब ये आपके पास ना सारे कॉलम्स आ गए हैं। तो इधर जो ब्रांड्स के नेम लिखे होंगे, हमने ना क्या करना है, नहीं समझ आ रही, तो इधर ना एक्सेल का एक ऑप्शन होगा, यानी कि आप इसे ना उधर शीट में भी लेके जा सकते हैं, ये एक्सपोर्ट का। तो आप ये सारा डेटा लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा कंजक्शन से है, समझ नहीं आएगी क्या होगा। आपने इधर कॉन्फ़िगर कॉलम पे जाना है, सिंपल इधर सारे कॉलम ना आपने हाइड कर देने हैं, हाइड हो गए। अब आपने सिर्फ वो कॉलम यानी कि देखने हैं जिसमें ना, यानी कि सिर्फ ये हो गए ब्रांड्स आ रहे हैं, तो आपके लिए ना वो इजी हो जाएगा। एक अगर आप वैसे करते हैं, यानी कि सारे कॉलम यानी कि शो करते हैं, तो आपको सिंपल एक एक वो करना पड़ेगा। आप इधर जाएं, ब्रांड इधर देखें जहाँ पे ब्रांड नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ब्रांड ऊपर चला, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये आ गए हैं ब्रांड। सिंपली आप ये ब्रांड्स वो हैं जिनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, जिनका BSR भी अच्छा है, रेटिंग वगैरह एवरीथिंग ओके है। तो आपने क्या करना है, इन ब्रांड्स को उठा लेना है, ये जो डबल आ रहे हैं ये भी आपने चेक कर लेना है, या तो इनको सीधा एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लें, ताकि ये अगर आप एक्सेल शीट में जाके करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा मसला होगा, वो आपको फिर थोड़ा सा और टाइम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन सिंपल इधर हमारे पास कॉलम ये थे कि हम सारे कॉलम हाइड कर दें। अब ये ब्रांड्स हमारे पास आ गए हैं, सिंपल हमने ये ब्रांड कॉपी करके वो एक्सेल शीट में, या तो एक एक करके ले जाए, एक एक करके क्यों लेके जाने, आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप सिंपल ऐसे एक्सपोर्ट करें, आपके पास वो
एक्सेल शीट में आ जाएंगे। अब आपके पास जब ब्रांड आ गए हैं तो ठीक है, अब आपने ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करना है, मेल कैसे करनी है, फ़ोन नंबर कैसे निकालना है, अब उस पर चलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास आ गया ब्रांड, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसकी पहले हम देखेंगे इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी हैं। जो क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे ब्रांड्स हैं उनकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं तो आपने उनको छोड़ देना है, लाजमी नहीं कि उन पे ही टाइम वेस्ट करना है। इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी 1,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बड़ा ब्रांड है। लेकिन आपने ये भी देख लेना है कि इसकी हर प्रोडक्ट की सेल कैसी है। ये नहीं कि आपने देखे 1,000 प्लस इसकी प्रोडक्ट है आप इसे छोड़ दें, आप उसे रिप्लाई करें, 2-3 दफ़ा मैसेजेस करें, यानी कि रिमाइंडर उसे लाजमी दें। मे भी आपको अप्रूवल मिल जाए, लेकिन मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि वो नहीं देते क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स होते हैं। लेकिन आपने 2,000 मैक्सिमम, आप ये क्राइटेरिया जो 2,000 से बड़ा है ना, वो तो मोस्ट चांसेस है यानी कि वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो आपने यानी कि ये देख लेना है कि 1,000 प्लस है ना ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हैं, आपने मेल लाजमी करनी है, मे भी आपको अप्रूवल मिल जाए। तो देन बाकी जो छोटे ब्रांड्स होंगे उनके चांसेस तो हाई है ना, उनकी लाजमी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। अब ये ब्रांड हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाके हमारा VPS ऑन होना चाहिए। आप ये कर लें या आपके पास जो भी एक्सटेंशन है वो आप लगा लें। ठीक है, आपने इधर क्या लिखना है, अ, यानी कि कंट्रोल V, जो ब्रांड का नेम था वो हमने कॉपी कर लिया। अगर ये ऐसे डिटेल नहीं आ रही तो आपने लाजमी ये लिख देना, इससे डिटेल्स उसकी आ जाती है। ठीक है, देखिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और उसकी सिंपल मेल आ गई। जब आप ये चीज़ें लिखेंगे ना तो आपके पास इजीली उनका कॉन्टैक्ट और ईमेल आ जाएगा। अगर ब्रांड नेम लिखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको मैं एक एक्सटेंशन बता देता हूँ कि अगर ये देखें ना, ब्रांड ओपन कर लिया ना हमने, सिंपल, अब इसकी मेल हमें नज़र नहीं आ रही। समटाइम ऐसा होता है वो इतने कीवर्ड्स होते हैं, इतना उनका पैराग्राफ होता है, हमें मेल नज़र ही नहीं आ रही होती। तो इसके लिए आप है ना एक एक्सटेंशन कर लें, ये है उसका नाम है ईमेल हंटर। तो ये जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, इसे क्लिक करेंगे ना, इस होलसेलर की या डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी मेल होगी ना, ये देखें ऊपर जितनी भी इसमें मेल्स होंगी आपने वो देख लेनी है। लेकिन जो होगी ना हमने कस्टमर सपोर्ट से करनी है जो बात, वो इधर आपने देख लेनी है। जो मेन इनकी वो मुझे यही लग रही है, सेल्स सेंचुरी सिस्टम। तो आपने ये कॉपी करके आपने शीट में ऐड कर लेनी है। ठीक है, सिंपल इसे शीट ऐड करें और इसे मेल कर दें। समझ लग रही है ना? ओके, आप ये एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो आपने ये इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इधर आपको आइडिया आ जाएगा। इधर ना वो नीचे होता है कॉन्टैक्ट अस का, उनका फॉर्म होता है, आप वो देख लें, उधर भी आपको मेल मिल जाएगी। ये देखें इधर भी नंबर सेम है, 2001। ठीक है, और इधर भी सेम है। तो मेन के ये देखें जो मेन इनकी मेल थी ना, स्पोर्ट सेंचुरी सिस्टम, ये आपने इधर से कॉपी कर ली और ये दोनों चीज़ें आपने शीट एक बना लेनी है। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, जो भी ये खोलना है ब्रांड, इसने ऊपर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट अस फॉर रीसेलर कैटलॉग, इसका क्या मतलब है? ये वाला, वो दूसरा खोले ना जिधर वो आपने निकाला दूसरा पेज, ये वाला, ये इधर नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है सब एंड पे, ये रजिस्टर लॉगिन वाली साइड पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रीसेलर कैटलॉग, ये नीचे कुछ वाली साइड पे, चीज़ें जिनकी नीचे इनके नीचे प्रोडक्ट सर, लॉगिन के पास है, लॉगिन के पास, लॉगिन के नीचे, नीचे वाला, ये वाला। वही है ना कि ये कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे, मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मकसद है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे जो आपको उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो उनका होलसेल के एप्लीकेशन का फॉर्म बिल्कुल उनके नीचे होगा, मीन कि आप इजीली उनके साथ होलसेल का अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
तो आपको वो यानी कि वो सारी चैलेंजेस फेस करने में ना वो कम टाइम लगेगा। अगर जिनके पास नहीं है तो फिर आपको उनको मेल करनी पड़ेगी, उनको कॉल करनी पड़ेगी। अब ये देखें, रीसेलर कैटलॉग में इनके इसके जो हम क्लिक करते हैं इसके पास या तो प्रोडक्ट्स का कैटलॉग इसमें होगा या इसकी होलसेल की एप्लीकेशन फॉर्म इसमें होगा। तो आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, देख लें इसका। अब ये क्या दे रहा है देख लेते हैं। ये वो बता रहा है कि अपनी ईमेल लगाएं, कंपनी नेम बताएं, कंपनी की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप अपना जो एलएलसी की आपकी इन्फॉर्मेशन होगी आप उसे देंगे, देन वो आपको मेल का रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो ये अच्छा है कि अगर आपके पास वो एप्लीकेशन में ही आ जाता है ना, उसकी वेबसाइट में ही होलसेल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका वो जो होलसेल अकाउंट ओपन करना है, तो वो हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि उसी वक्त हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि वो अलाउ करता है थर्ड पार्टी सेलर्स को कि होलसेलर आए या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स आए हमारे पास, अकाउंट ओपन करें, हमारी प्रोडक्ट परचेज करें और सेल करें। तो ईजी है इन ब्रांड्स। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछ लें। सर इसकी मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट $17 का अमेजोन पर लगा हुआ है, तो ये ब्रांड कितने का देगा प्रोडक्ट, वही वो सेम प्रोडक्ट? प्रोडक्ट देखने से डिपेंड करता है ना कि उसने होलसेल की प्राइस हमें क्या दी है। अगर तो हम डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर रहे हैं मे भी वो हमें $5-6 का दे, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा अपना मार्जिन निकाल के हमें दे। नहीं तो सर मतलब कि फिर हमें इस तरह चेक करनी पड़ेगी प्राइस? वो प्राइस आपको जब प्रोडक्ट का कैटलॉग दे देगा ना, तो उसमें एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट। और सर लिमिट होती है इसमें, मींस के कुछ होलसेलर्स कहते हैं कि आप हमसे 500 कम से कम खरीदो या 200 कम से कम खरीदो हाँ प्रोडक्ट्स। उनकी लिमिट होती है, अपनी लिमिट होती है उनकी। ठीक है। आ जाए। अच्छा ये एक सर यानी कि जैसे ब्रांड की वो शीट वगैरह, तो इसमें ये देख रहे हैं, ये उसका यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल लिखा हुआ है, ये उसने होलसेल प्राइस दी हुई है, साथ उसने बहुत सर प्राइस दी हुई स्क्रीन है, सर सेलिंग प्राइस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन ही शेयर हो स्क्रीन रही शेयर नहीं हो रही। है। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना उसका, यानी कि उसने यानी कि अपनी पैकेजिंग डायमेंशन वगैरह सारी चीजें इधर मेंशन की हुई है, होलसेल प्राइस, और साथ ही वो आपको दिखा रहा है यानी कि इतने की आपको मिलेगी, इतने की आप सेल करेंगे, ठीक है ना। ये ब्रांड पे अब डिपेंड करता है वो आपको कितनी प्राइस दे रहे हैं। अगर आपके पास यानी कि वो शीट ऐसी दे देता है जिसके ऊपर एसन नहीं लिखे हुए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक टूल होता है स्कैन अनलिमिटेड, या तो आप वो ले लें, या आपके पास ये यूपीसी होंगे ना, इसे भी आप गूगल पे लेके जाके सर्च करेंगे, वो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। नहीं आ रही तो आपके पास ये प्रोडक्ट का टाइटल होगा, सिंपली आप इसे जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। ये वो सेलिंग प्राइस है उनकी, ये एक होलसेल प्राइस बता रहे हैं और एक सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, ठीक है। तो आइडिया हो गया यानी कि किस तरह हमने ब्रांड हंटिंग करनी है, ब्रांड कैसे हंट करके अब फिर उनके प्रोडक्ट्स देखनी है। फिर अगर हमारे पास यानी कि एक और ब्रांड हम ओपन करते हैं, उसका कांटेक्ट नहीं आ रहा हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जाएं उसका फेसबुक पेज ओपन कर लें, उधर से जाके हम देख सकते हैं। ये वही ब्रांड आ गया, तो ठीक है, आपने इसका ये ओपन कर लेना है। इधर नीचे भी आ रही है, लेकिन आपने उसकी वेबसाइट ओपन करनी है, ताकि वो कोई ना वो हमारा शक रह ना जाए, यानी कि इसकी मेल कोई गलत नहीं हम ले रहे, या इसका फ़ोन नंबर कोई गलत तो नहीं आ रहा। तो आपने वो ब्रांड की और ये उसकी वेबसाइट मैच कर लेनी है, वेबसाइट ओपन कर लेनी है।
देखिए बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसकी। यही हमारा पास अमेजोन का यानी कि ब्रांड ओपन हुआ था। तो इधर आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो इसकी मेल यानी कि देखनी हो तो इधर आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अगर तो मेल होगी तो वो इधर आ जाएगी, नहीं है मे भी इसकी ये इधर नीचे मेल ना हो। इसका नीचे कॉन्टेक्ट है, इसका फॉर्म देखना चाहिए, इधर देखना है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आपने ये लाजमी नोट कर लेना, ठीक है। अब जिनकी वो नहीं होती यानी कि मेल्स नहीं आ रही होती, तो उनका ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है आपके पास। अगर आप इधर भी वो आपने जाके अपना नेम, कंपनी का नेम, कंपनी का फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, देन आपको रिस्पॉन्स आएगा, फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा। अगर मेल्स नहीं आ रही तो आपने सिंपली उनका ये लिंक कॉपी करके उसी में ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये लोट नंबर और यूपीसी कोड है, इसमें क्या लिखना है फिर? ये यूपीसी कोड, ये जो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो हम इसे यानी कि रहने देंगे। यूपीसी कोड वो प्रोडक्ट का होता है, तो वो अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, यानी कि अब आप देख लेना अमेजोन पे, जब आप देख लें अगर आपके पास एसन है एसन लगा लें, नहीं तो आप जब प्रोडक्ट का ओपन पेज ओपन करते हैं ना, तो उसके नीचे नाम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उधर आपको यूपीसी भी नज़र आ रहा होता है। अगर आपने यानी कि एक प्रोडक्ट अच्छी लगी है आपके पास, उसका एसन है एसन लिख दें, या यूपीसी कोड इधर आप वो लिखें, ठीक है। चलो ईमेल एड्रेस फ्री है। क्या चीज़? ईमेल एड्रेस जी वो फ्री एक्सटेंशन, इधर वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नीचे आपको बता देगा यूपीसी वगैरह। अच्छा सर, जो आपके पास ये आ रहा होता है कि फाइव ये FBA सेलर्स बटन मॉडल और नंबर, amazon वगैरह, एक मिनट दिखे। जी वीपीएन लगाना होता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ना हमारे आईपी का इशू होता है। हम ब्रांड की या डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होगी, एरर आ रहा होगा, तो ये लगा लेंगे तो इजीली हमें उनके कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह मिल जाएंगे। सर क्वेश्चन पूछ लो अभी। जी पूछ लें पूछ लें। सर ये जो आपके पास एक्सटेंशन लगी हुई है जिसमें आ रहा होता है 5 FBA सेलर्स, amazon सेल, ये वाला, ये एक्सटेंशन कौन सी है? ये स्टार्ट में अमेजोन क्विक भी हुआ है, इसमें बता देगा आपको सेलर्स कितने हैं, और यानी कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे बैठा है या नहीं बैठा। amazon अमेजोन, क्विक व्यू। जी बिल्कुल। सर ये फ्री है कि बाय करनी पड़ेगी? ये फ्री है एक्सटेंशंस। अगर आपको इनका कांटेक्ट या ईमेल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, तो आपने इधर की ऑप्शन होगी, आपने इधर से जाके जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी लाजमी कोई ना कोई, जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं ना उनकी अपनी वेबसाइट में वो लाजमी दिया होता है कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में, या तो अपना मेल या फ़ोन नंबर लाजमी दिया होता है, ठीक है। अब ये वे टू बाय आ रहा है, मे भी इधर उसने जाके अपने डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट दिया हो, या कहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये जब आप वीडियोस वगैरह देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की, या ब्रांड अप्रूवल कैसे लेनी है, ये जब तक आप सर्च नहीं ना करेंगे ये सिर्फ आपके लिए थ्योरी रहेगी, ठीक है। ये देख लें उसने बताया ये रिटेलर है, आप इधर से भी जाके परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से भी कर सकते हैं, ये उस वेबसाइट ने नीचे अपने रिटेलर्स के दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट वगैरह। आप इधर जाइए पेट स्मार्ट, ये भी एक रिटेलर है, इधर से जाके इसका स्टॉक परचेज करके अमेजोन को यानी कि वेयर हाउस में रखवा सकते हैं, सिंपल। सर एक क्वेश्चन है। ये पूछे। जी सर, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई बंदा यूएसए में रहता है, तो उसके घर के पास या उसी सिटी में इनका शॉप वगैरह जो बनाई हुई है इन्होंने, तो वो दोबारा बंदा उधर से जाके, सर मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में रहता हूँ ना, तो अगर मैं इस ब्रांड के स्टोर पे चला जाता हूँ, फिजिकल स्टोर पे, उनसे उधर जाके मैं बात वगैरह कर लेता हूँ कि भाई मैंने ये मैं काम करता हूँ, मैंने ना आपकी ये प्रोडक्ट है ये रीसेल करनी है, तो वो फिर भी पॉसिबल परमिशन? तब होगा जब आप उधर जाएंगे। नहीं सर, मेरा ना क्या नाम है, रहते हैं मेरे ठीक है वाइफ अगर रहते आपके हैं कोई US। रहते हैं, यानी कि बेहतरीन तरीका यही है, अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि आप उन्हें मेल करें, उन्हें कॉल करें, उनसे अप्रूवल लें, सिंपल यही है। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है। सर इसमें हमें मतलब कि फर्दर डिस्काउंट मिल सकता है, मींस कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने जब भी ब्रांड से प्रोडक्ट लेनी है तो आपने उससे निगोशिएट लाजमी करना है। दी मोर यू कैन बाय, तो वो वही आ जाएगा जब आप ज़्यादा परचेज करेंगे ना। लाइक अब हम 100 यूनिट्स ले रहे हैं तो 100 यूनिट्स में हमें जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है $8 पड़ रही है। तो अगर हम वो 1000 लेंगे तो मे भी हमें वो चांसेस है कि 5 का दे दे। तो जितना ज़्यादा आप उनसे परचेज करेंगे उतना आपको डिस्काउंट करेंगे। तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये ना हो कि आप शुरू स्टार्ट में ही यानी कि इतना स्टॉक उठा लें कि वो आपका, जब आपके प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच कर रहा है, प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, एक दफ़ा आपने टेस्ट कर लिया प्रोडक्ट, तो देन आप इतना बल्क में सामान उठाएं। ये स्टार्ट में इतना उठाना सही नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, क्लियर है इसका। यानी कि आज हमने क्या किया कि ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करना है, ब्रांड हंटिंग कैसे करनी है, ब्रांड से कॉन्टेक्ट कैसे करना है। अच्छा, मैंने इधर टेम्पलेट थोड़ा सा बना देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे थ्योरी बताइए उसकी। तो इस चीज की हम प्रैक्टिस हो तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास अपना सेलर सेंटर हो, कि जब हमने कुछ नहीं, प्रोडक्ट सेलर लेनी सेंटर हो होना खुद से। जरूरी नहीं है आपके पास। अगर आप यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंट करें, तो अपना यानी कि अगर आपके पास एलएलसी भी नहीं है, सिंपल, फिर यही हाल है। प्रोडक्ट निकालते जाए ना, आप ब्रांड्स को मेल करते जाए, अपनी मेल से मेल करते जाए, देखें सही रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है ना। रिस्पॉन्स तो आ रहे हैं सर फिर जो आप इनके काम करते हैं। आप देखें ना, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ आपने क्या करना है। आप अपना 1-2 महीना लगाएं, प्रैक्टिस करें एक काम की, इंटर्नशिप करने स्टार्ट कर दें, जहाँ पे आपको यानी कि एक दफ़ा पे भी नहीं हो रहा, आपको यानी कि कुछ भी नहीं मिल रहा। आप एक दफ़ा 3-4 महीने लगाएं, लेकिन उसकी वैल्यू का आइडिया आपको बाद में होगा जब यानी कि आपको उधर सारी फैसिलिटीज भी मैं मिलेंगी, समझ गया हूँ। सारी इंफॉर्मेशन मैं मिलेगी। समझ गया आप सर। उधर से जाके ब्रांड जी जी। हंटिंग करें, प्रोडक्ट हंटिंग करें, क्योंकि वो जब आप उधर प्रैक्टिस करेंगे आपके पास सीनियर्स भी बैठे होंगे, आपको मसले मसाइल आएंगे, देन ही आपकी यानी कि वो जो होगा ना एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो फिर ही आप यानी कि इस फील्ड में यानी कि थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। जी सर, आपने कहा है कि क्या नाम है, ये जो ब्रांड से हमने रब्ता करना है उसके लिए हमारे पास वेबसाइट होना जरूरी है। बिल्कुल। सर अगर हम ऐसा करें कि अभी वेबसाइट बना लिया है, अपना सेलर सेंटर अकाउंट बनाने से पहले हम ब्रांड से रब्ता करके प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करके तो प्रोडक्ट हम उनसे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये भी ठीक है? ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। नहीं करेंगे तो उन्हें कोई मसला नहीं आएगा, आप कर सकते हैं ये चीज़ें। ये आप प्रैक्टिस में करते जब प्राइवेट लेवल में भी ऐसा होता है। क्या है कि हमने प्रोडक्ट तो परचेज करनी नहीं है, लेकिन जब हम सोर्सिंग करते हैं, हम 5-10 सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उनसे रेट ले रहे होते हैं, निगोशिएट कर रहे होते हैं, हमने कौन सा सबसे परचेज कर लेनी होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें, कुछ नहीं होता। ठीक है। सर तो इसके सर लिए जो तो जो जब हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए ना? क्या चीज़? सर मैंने कहा है कि आपने खुद ही कहा था कि ब्रांड से कांटेक्ट करने के लिए वेबसाइट लाजमी है, जैसे तो आपने पहले भी वेबसाइट का स्टोर इशू नहीं खोला है, था। लेकिन अब मैं जब मेल करता हूँ ना तो समटाइम मैं अपनी ईमेल यानी कि वो वेबसाइट सर्च दे देता हूँ, कभी कभार नहीं भी देता, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब ब्रांड आपसे पूछता है ना कि आपने कहाँ पे सेल करनी है, तो देन मैं उसे अपनी वेबसाइट देता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है। और ये इसके बाद मेरे पास एक और कम्युनिटी भी है यूएसए में, जहाँ पे यानी कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं उधर मेंशन तब करता हूँ जब वो पूछते हैं। अगर आप, मैंने शुरू में बताया कि डायरेक्ट आप उनसे कहेंगे ना कि हमने अमेजोन पे सेल करना है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर भी प्रोफेशनल तो ईमेल सर होना ओके। उसके प्रोफेशनल ईमेल होनी उसके चाहिए। बाद सर जब हम उनसे इनवॉइस लेंगे तो उनसे कहेंगे हमने अमेजोन पे सेल करना, फिर वो इश्यू नहीं बनाएंगे? मैंने एक वॉइस में भी मेरे पास पड़ी है। एक टेम्पलेट है ये सारा। एक- ये मैं लगाया। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यानी कि ना ये देख लें आपने कैसे यानी कि मेल करनी है। आपने ये यानी कि माय नेम इज एडम, यानी कि ये आप फॉरनर का कोई भी स्टीफन या एलेक्स जेम्स जो भी रख लेना वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जब आप ये पाकिस्तानी नाम लेते हैं ना तो उनको समझ नहीं आती, तो वो दोबारा डिस्कस करते हैं, तो वो उधर से ही ना आपको वो जो पहली टोन होती है ना वो खराब हो जाती है। तो आपने
उनके नेम से ही, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश नहीं भी ठीक है लेकिन आपके सामने टेम्पलेट खुला होगा ना, तो आप इजीली रिलैक्स होकर कॉल करेंगे। आप थोड़ा सा भी हाइपर हो जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये न्यूबी है। नहीं है, अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आप किसी से करवा सकते हैं। तो ये आपने वो चीज़ें सारी देखनी होती। उसके बाद आपने बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरी एलएलसी यानी कि कंपनी इस बेस में यानी कि यूएसए में है, फ्लोरिडा में है। सिंपल आपने ये बात कर ली। उसके बाद आपने ये बताना है कि हम आपके पास यानी कि एज ए ऐड सप्लायर ऐड करना चाहते हैं अपने साथ, यानी कि प्रोडक्ट्स आपकी परचेज करेंगे, हमारा बजट ये है 10K या 5K है। उसके बाद आपने सिंपल उनके साथ पूछना है कि हमने आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना है। और उसके बाद आपने उनकी यानी कि ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल मेल है, ये थोड़ा सा ना इधर कर दें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद अपनी रिसर्च करें। ये वाली चीज़ें आपने खुद भी पूछनी है, उनके मैप पॉलिसी को फॉलो करना है। उनसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ले लेनी है कि मिनिमम आपका ऑर्डर क्या है। तो अगर आपके पास यानी कि आप अलाउ नहीं कर रहे, अगर वो होता है ना कि यानी कि अमेजोन डायरेक्ट कह देता, वो सप्लायर कह देता है कि हम थर्ड पार्टी सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहे, तो आपने उनसे ये डिमांड करनी है कि अगर आपका कोई ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है यूएसए में, तो आप हमें उसका कॉन्टैक्ट दे दें, हम उसे अप्रोच कर लेते हैं। तो डायरेक्ट नो पे आपने कॉल को वो वगैरह ना, कॉल वगैरह कट नहीं कर देनी, आपने उनसे मजीद डिटेल्स लेनी। ठीक है। सर ये क्या है SKU? If you have the SKU, then please provide me with the following information. क्या चीज? If you have the SKU, then please ये क्या SKU कैसे? ये स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट होता है इधर की भी। वही ना, प्रोडक्ट का SKU होते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होते हैं, यानी कि वही MOQ होता है उनका, प्रोडक्ट्स के नेम होते हैं स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट्स। तो आपने यानी कि वही पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई है यानी कि शीट वगैरह तो हमारे साथ शेयर करें। तो सर ये As like मैप a पॉलिसी, catalog. ठीक है, क्लियर है। सर मैप पॉलिसी क्या है? मैं पॉलिसी मैंने शुरू में बताई थी कि ब्रांड आपको अलाउ करता है कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर अगर Sorry, आपके पास पड़ी हुई है लेकिन वो अभी वो शो नहीं करवा सकता, प्राइवेसी है थोड़ी। अभी कल ही यानी कि ब्रांड से कांटेक्ट किया, उसने कहा कि अगर आप एक दफ़ा यानी कि 39.99 से प्राइस इंक्रीज ही करते हैं ना, तो आपको सीधा वार्निंग लेटर आएगा, आपको IP कंप्लेन आएगी और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। यानी कि मैं पॉलिसी ये है कि आपने प्रोडक्ट ब्रांड से, अगर ब्रांड ने लगा दिया ना मैप पॉलिसी, तो वो आप प्रोडक्ट की प्राइस ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी दी थी, 39.99 सबका आ रहा था ना प्रोडक्ट की प्राइस, या 40 या 30 जो भी होती है, जो ब्रांड अलाउ कर देता है ना कि आपने इस प्रोडक्ट की प्राइस इससे कम या डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करनी, तो वही है मैप पॉलिसी, आपने इसको लाजमी फॉलो करना होता है। तो अगर वो ना देते हैं, ना दे तो वो फिर प्राइस में आप मार्जिन यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बाय बॉक्स लेने के लिए थोड़ी सी प्राइस कम कर दिया, थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। ये भी नहीं करना कि इतनी कम कर देनी है कि आपको बाय बॉक्स ही ना मिले। ठीक है। तो सर क्या नाम है, जब जब हमने उन्हें मेल करनी है ब्रांड को, तो हमने उनसे कहना है क्या नाम है, हम एज अ रिसेलर काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप परमिशन देते हैं थर्ड पार्टी सेलर को, या फिर क्या नाम है, हम रीसेल कर सकते हैं आपका, तो हमें बता दें हमें किधर से बाई करना है। इसी तरह कहना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से मिलना है, या फिर हम आपसे डायरेक्ट रब्ता में करें। ऐसा होता है कि आप अगर ना आपको ब्रांड अच्छे नहीं मिल रहे, आपने प्रोडक्ट्स लगानी है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास चले जाएं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो इजीली मिल जाते हैं। ब्रांड से आपको अप्रूवल नहीं मिल रही तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, उनसे पूछें कि आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। आप उनका जनरल नॉलेज वो देख लें, जनरल यानी कि गूगल पे जाके उनके रिव्यूज़ वगैरह देख लें, उनके पास कितने रिव्यूज़ हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये चीज़ें जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि ऑथेंटिक है डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी इनवॉइस रियल है जो Amazon पे एक्सेप्ट हो रही है? आप उससे पूछेंगे, वो खुद ही आपको बता देगा। वो हमारी तरह नहीं है कि झूठ बोलेंगे, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आप उनसे डिस्कस करेंगे ना कि आपकी इनवॉइस अमेजोन पे एक्सेप्ट होती है, तो कुछ कह देते हैं कि होती है और कुछ कहते हैं कि 50-50 चांसेस हैं कि कुछ सेलर्स की इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है तो कुछ की नहीं होती है। तो आपने इनमें जाने से थोड़ा सा ग्रेज करना है, क्योंकि कई सेलर्स की ऐसी होती है क्योंकि उनका अकाउंट बड़ा होता है, उनकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं भी होती तो वो चल जाता है। लेकिन हम एज ए न्यूबी जा रहे हैं, तो मे भी हमारी इनवॉइस ना एक्सेप्ट हो तो हमारे लिए मसला बन जाए। अजान हो रही है, थोड़ी देर वेट कर लें।
ठीक है, समझ लग गई है इस चीज़ की, ब्रांड अप्रूवल वगैरह की। यस सर। तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा लेट आए थे, अगर लेक्चर अगर आप उसमें ऐड एंड ड्राइव में, तो आपको उधर से पता चल जाएगा। ठीक है, समझ लगी अप्रूवल वगैरह की कैसे लेनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, और जो मैंने टेम्पलेट दे दिया है ये भी आप नोट कर लें, और आप अपनी खुद भी रिसर्च करें, यानी कि कैसे कैसे तरीके हैं ब्रांड से अप्रूवल लेने के, क्या क्या मसले आते हैं। लाजमी नहीं, ब्रांड अप्रूवल की रेशो इतनी कम हो गई कि अगर आप 1 से 200 ब्रांड्स को यानी कि मेल करते हैं ना आप, तो मे भी पॉसिबल है कि 10 ब्रांड्स आपको अप्रूवल दें। इतने चांसेस कम हो गए। पहले ऐसे होता था कि अगर आप 100 ब्रांड्स को कर रहे हैं तो 20 या 30 रिस्पॉन्स कर देते थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। अगर आप 100 को कर रहे हैं तो 100 में से 5 या 7 ऐसे होंगे जो आपको रिस्पॉन्ड मेल पे करेंगे। और अगर मेल पे भी वो देन करेंगे, अगर आप उन्हें कॉल करेंगे, नहीं तो वो भी सिर्फ आपका यही कह देंगे कि मैसेज रिसीव हो गया, हम आपको 1 से 2 बिजनेस डेज में यानी कि वो मैसेज रिप्लाई कर देंगे। लेकिन वो नहीं करते, जब आप तक उन्हें रिमाइंडर नहीं ना देंगे वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने ब्रांड हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सर ईमेल की रेफरेंस ईमेल ईमेल हमारी प्रोफेशन, जब हम एलएलसी बनाते हैं ना तो उसमें हमारी प्रोफेशनल मेल होती है, और एलएलसी बेस में हमारी वो बनती है, वेब मेल होती है। प्रोफेशनल मेल से जिसकी वजह से हमें ब्रांड को मेल करनी होती है, तो उस पर ही हमें अप्रूवल लेनी होती है, और उस एलएलसी पे ही हमें अप्रूवल मिलती है। तो अगर हम एक्टिविटी करनी है तो हमारे पास बिजली नहीं होगी। हम्म? तो किसी को अगर हम एक्टिविटी देनी है तो वो कहे कि हम प्रोडक्ट करके दो तो करके दो। तो आप कैसे वो हम प्रोडक्ट हंट कर लेना। अगर आपके पास एलएलसी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है, आप वो प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उधर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तब भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना, तो अपने पास से थोड़ी देंगे वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको चीज़। मिल जाएगी एलएलसी की जरूरत। इसमें मेरे पास शायद एक पड़ी हो जिसपे ना वो अप्रूवल देते हैं। तो ये प्रोडक्ट की सर्विसेज का बोला उसके लिए तो प्रोफेशनल इंजन की जरूरत ही है ना वैसे। नहीं, उसके लिए नहीं, उसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, वो सेल करें। ग्रुप्स बने हुए हैं, वो कौन सा यानी कि कह रहे होते हैं कि हमने, यानी कि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें ना, उधर आपको आइडिया हो जाएगा कैसे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। सिंपल वो कीपा के ग्राफ के शेयर्स लेते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, उसका यानी कि कितनी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, वो 4-5 चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ पोस्ट कर देते हैं। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो परचेज कर लेते हैं। एक अच्छी प्रोडक्ट मिलना भी, ये भी यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ब्रांड अप्रूवल वाला तो वो तो बात का मामला है। एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है जिसकी सेल भी अच्छी है, बीएसआर भी अच्छा है, आपके चांसेस ज़्यादा हैं एज ए न्यूबी यानी कि वो सेल होने की। तो ये भी अच्छा काम है, आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइबर पे चले जाएं, उधर जाके अपनी यानी कि गिग्स वगैरह बनाएं, फ्रीलांसिंग करें, प्रोडक्ट सेल करें। सर आप क्या प्रीफर करते हैं, रिवर्स सोर्सिंग अच्छी हंटिंग अच्छी है डायरेक्ट? मैं रिवर्स हंटिंग करता हूँ सर मोस्टली। फिर अगर रिवर्स में हम प्रोडक्ट ढूंढ जाए बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा सा ढूंढो और ब्रांड में अप्रूवल ही ना देते। ठीक है, ब्रांड ब्रांड ओनर है, उसकी मर्जी है। अगर वो नहीं कर रहा, अब मैं बताता हूँ कि इस तरह होता है कि लाइक आप ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, वो ब्रांड ओनर है, मेरी चीज़ है, मैं अप्रूवल दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। आप इसकी यानी कि इस प्राइस की यानी कि मैं पॉलिसी लगा दी है ना, अब आपने 30 से ऊपर इसकी प्राइस नहीं करनी, तो ये ब्रांड पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको अप्रूवल दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो छोड़ दें, ब्रांड ओनर है, उसकी मर्जी, आप कुछ नहीं कर सकते। सर अगर हम डायरेक्ट ब्रांड से रब्ता करें और उनसे अगर हमें परमिशन मिल जाए तो उनके कैटलॉग से हम कोई यूज करें तो फिर वो तो इजी रहेगा वो ना, इजी है, परमिशन मिली थी वैसे। कोई परमिशन मिली होगी क्योंकि उसने आपको कैटलॉग शेयर किया है, तो उसने आपको सारी प्रोडक्ट्स की परमिशन दी है, ना कि एक प्रोडक्ट की परमिशन दे दी। तो आप उसमें से जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। अगर उसने एक स्पेसिफिक यानी कि 3-4 रेसन दिए हैं कि आपने इनमें से सिलेक्ट करनी है, तो फिर आप वो 3-4 में से करेंगे। अगर वो चारों अच्छी हैं तो आप चारों ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर मेरे पास। तो मैं कल दिखा दूंगा यानी कि कैसे आपको अप्रूवल मिलती है, और किस तरह वो यानी कि आपको फॉर्म पीडीएफ में भेजता है कि आप यानी कि अप्रूव्ड है, ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। मे भी मैंने इधर दिखाई दिया, पिछले बैच में शायद दिखाई हो, इधर पिछले नहीं, में दिखाई। अप्रूवल नहीं दिखाई थी मैंने। चले, वो मैं कल दिखा दूंगा यानी कि कैसे आपको वो अलाउ करता है। ठीक है, सर होलसेलर इजी मिल जाती है ब्रांड। होलसेलर इजीली मिल जाते हैं। मैं वो ना, इस कल का लेक्चर है कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फ़र्क है, मैन्युफैक्चरर में
यानी कि कैसे प्राइस रेंज, कल मैं सोर्सिंग के रिलेटेड सारा हमारा लेक्चर होगा, उसमें बता दूँ कैसे यानी कि सर होलसेलर को सबसे पहले वो इजीली मिल सबसे पहले जाएगी। तो हमें ब्रांड से अप्रूवल लेने की कोशिश करनी चाहिए ना। सबसे पहले हमने ब्रांड को ही टारगेट करना है, क्योंकि ब्रांड से हमें जैसे अप्रूवल मिलेगी, एक तो हमारे वो चांसेस कम हो जाएंगे आईपी कंप्लेन के, दूसरा प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के उसके यानी कि वो हम पे कम लगेगी, और तीसरा हमारा ये कि प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमने ब्रांड को ही अप्रोच करना है। ये कॉल पे ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये आपने देखना है कि वो ब्रांड कौन सा, छोटा बड़ा ब्रांड है, ये सारी चीज़ें आपने देख के इनको आज ही जाके रिवाइज करें, इन प्रोडक्ट पे यानी कि जो आज का लेक्चर हुआ है इस पे रिसर्च करें, तब आपको आइडिया होगा। कल हम वो करेंगे यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ब्रांड को कैसे यानी कि इनको रीच करना है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये कल करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट के साथ मीटू कैसे करना है, शिपिंग प्लान कैसे बनाना है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फ्राइडे। कॉल के लिए वो फॉरेन नंबर चाहिए या फॉरेन नंबर चाहिए हमें ना, वो स्काइप से या वाइकी से उधर से नंबर परचेज करके उधर से हमें कॉल कर लेती है। स्काइप कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वाइकी से ना वो वॉइस का मसला आता है, तो आप स्काइप से नंबर परचेज कर लें सर इंशाल्लाह। जो ये ये स्काइप वाला नंबर है ये व्हाट्सएप पे यूज हो जाता है? उसके बाद आर्बिट्राज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों का, तो वो कर लें, फिर एंड करते हैं लेक्चर सर को। मैंने कहा है जो ये जो स्काइप वाला नंबर है ये व्हाट्सएप पे यूज हो जाता है, वाईफाई वाला नहीं होता यूज? इस पे व्हाट्सएप बन सकती है, लेकिन अभी तक बनाई नहीं हम लोगों ने। प्रॉफिट मार्जिन कैसे की गारंटी को अच्छा पहले सर एक और क्वेश्चन है सर, एक वो सुन लें किसका, बस। एक मिनट, ऑनलाइन किसका प्रॉफिट मार्जिन? प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर बता रहा है ना कि यार प्रोडक्ट इतनी की मिल रही है, हमारी प्राइस इतनी की जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो ये पूछना वो है। तो रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन का एक फ्री है, उसमें आप देख सकते हैं, या आपके पास टूल्स होंगे वो आपको बता देंगे सिंपल। अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो ये भी हम आपका करेंगे उससे। प्रोडक्ट में जी बिल्कुल, आपने पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है देन ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे ना, ये तो नहीं पहले आप नहीं, उधर। वो पहले बताने थे नेक्स्ट प्रोडक्ट हम आपको देंगे। पहले आप प्रोडक्ट के स्टेटस चेक करेंगे ना कि प्रोडक्ट्स आएगा कैसी चल रही है उसमें, यानी कि सेलर्स बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हमें वो सोर्सिंग प्राइस मिलेगी, फिर ही हमें प्रॉफिट मार्जिन पता चलेगा। नहीं समझ लगी? प्राइस पता है कि हम कैलकुलेटर में जाकर देखेंगे हमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा होगा तो लेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं है। बिल्कुल तो सेल तो मिल जाएगी ना प्राइस, बिल्कुल मिल जाएगी। जैसे प्राइस लेके वो कैलकुलेटर से चेक करेंगे पहले। पहले प्रोडक्ट के सारे स्टैट्स चेक करेंगे वो हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है कि नहीं आ रही, उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे वो हमें प्राइस देगा, वो हमें सोर्सिंग प्राइस देगा, वो हम लगाएंगे कैलकुलेटर में कि इस प्रोडक्ट में, फिर हमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा तीसरा चौथा स्टेप है। पहला स्टेप है क्राइटेरिया हमारा कि इसमें एफबीए सेलर्स हैं, बाय बॉक्स सही रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला हमारा क्राइटेरिया ये है। इसको समझेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, वो सोर्सिंग प्राइस हमें देगा, फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, फिर वो हमारी प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी। इसमें क्लियर है आपका भी क्वेश्चन कि ये कहने का मतलब है कि ब्रांड से अप्रूवल पहले देना पड़ेगा या पहले मतलब अपनी प्राइस बताएगा प्रोडक्ट? पहले हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो पहले प्राइस कैसे बताएगा? अप्रूवल वो हमें बाद में प्राइस प्रोडक्ट पे पहुंच के ना होगा वो ब्रांड क्या चीज? ब्रांड की तो होगी प्राइस। वो ब्रांड की प्राइस अच्छी होगी, वो अगर देखे ना उसका मार्जिन होगा ही होगा, ये नहीं कि जो अमेजोन पे सेल हो रही है उसी प्राइस पे आपको मिलेगा। मैंने शीट अभी आपको दिखाई है ओपन करके। नहीं नहीं काम तो देगा मैं पता, लेकिन ये कि सोर्सिंग करने के बावजूद वो कितना बचता होगा, वही बता रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा उसमें, ब्रांड से ना करने में उतना होलसेलर में होलसेलर से भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी वही, काम उसमें थोड़ा सा कम होगा, ये नहीं कि बिल्कुल मार्जिन नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ये कल मैं बताऊंगा, ये हो आपको ये समझ नहीं आ रही, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये क्या चीज़ है, ये कल मैं इस पे डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा ठीक सर है, एक क्वेश्चन है अभी। जी पूछें। ये सर अगर हम फॉर एग्जांपल जो हमारी ओरिजिनल ईमेल है वो जो एलएलसी पे यूज हुई है, हम बिल्कुल हमारी वो ईमेल जो क्या नाम है अगर हम ओपन करते हैं अमेजोन पे अकाउंट मगर कुछ रीजन की वजह से क्या नाम है फॉर एग्जांपल कभी आईडी कार्ड का रीजन आ जाए, कभी कोई एड्रेस का रीजन आ जाए, तो वो अमेजोन का उस ईमेल पे अकाउंट ना बन सके, तो हम कोई दूसरी ईमेल से ट्राई कर लेते हैं, अमेजोन का अकाउंट बना लेते हैं, तो क्या हम उसी ईमेल से एलएलसी वाली ईमेल से कांटेक्ट करके ले सकते हैं कि मैं हमें वही आपको ये दूसरी पता है ईमेल यूज करनी यानी पड़ेगी? कि जब आप यानी कि आपने होलसेल का अकाउंट बना लिया ना,
तो ये सारा जो आपने एलएलसी की इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो बिजनेस अकाउंट आपने बनाया, ना कि इंडिविजुअल बनाया है। तो जब भी आपको अप्रूवल वगैरह मिलेगी, जब भी आपने मेल करनी है ब्रांड को, वो आपने कंपनी की इन्फॉर्मेशन से ही करनी है, उसी पे ही आपको यानी कि वो मिलेगी अप्रूवल। तो जब वो उस पर अप्रूवल मिलेगी तो आपने वही इनवॉइस सबमिट करवानी, ना कि अपनी वो पर्सनल ईमेल दिखानी है। तो जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ अकाउंट करते हैं तो उसमें आप अपनी यानी कि वो ईमेल दे सकते हैं उसमें, क्योंकि उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, उसमें आपका वो जो उसके साथ अकाउंट ओपन किया वो वाला एड्रेस और आपके सेलर सेंटर का एड्रेस वो मैच करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह कल इस पे डिस्कस करूंगा, ये सारी चीज़ें कल के टॉपिक में आ रही हैं, ठीक है। कंपनी के बगैर ओके वो सर, ओके। जो ब्रांड है बिल्कुल भी करता है। बिल्कुल, कंपनी हमारी अलग, इसी वजह से हम बनाते ही होलसेल में बिजनेस अकाउंट है ना, ताकि बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए वो प्रोफेशनल ईमेल वगैरह कंपनी रजिस्टर वो होगी तो हमें अप्रूवल मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है किसी ऑनलाइन वाले बच्चे का तो कर लें, फिर एंड करते हैं क्लास को। नहीं सर, बस अभी यही था। चलें सर ठीक ये है। कितने परसेंट हम एस्टिमेटेड मतलब कि आपने कितने परसेंट पढ़ा दिया सिलेबस? सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट 80% कवर हो गया। अब हमारे दो ही टॉपिक रह गए हैं। एक सोर्सिंग, यानी कैसे डिस्ट्रीब्यूटर सोर्स करने हैं, किस तरह उनसे यानी कि नेगोशिएट करना है वो। तीसरा हमारा रह गया शिपिंग प्लान, और ये लिस्टिंग मी टू, यानी कि मी टू लिस्टिंग और शिपिंग प्लान, ये तीन टॉपिक हमारे रह गए हैं। वो फ्राइडे तक हमारा ये होलसेल कवर हो जाएगा। अब आपने खुद अपना एनालाइज करना है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। कि अगर आपको अभी तक प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आ रही, आप प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं कर सकते यानी कि कौन सी विनिंग प्रोडक्ट है, तो ये फिर आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि मैंने इधर प्रैक्टिकल भी करवाया आपसे, प्रोडक्ट आपसे हंट भी करवाई है, आपके सामने दो दो तीन तीन दफ़ा एक एक चीज़ को रिवाइज किया है। इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो आपकी अपनी गलती है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे तो आपकी उतने डाउट्स क्लियर होंगे। सर एक और मेहरबानी कर देंगे? जी पूछें। जी सर, एक दफा फिर वो बता दें कि कीपर के जरिए कैसे हंटिंग करनी है। सिर्फ वो बता दें कि इधर इधर ये लिखना है, क्योंकि इधर ना नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, कीपर चलता नहीं है, बहुत स्लो होता है नेटवर्क। तो इस कीपा में वजह से मैं, मसला आ रहा है आपको? जी नहीं नहीं, कीपा में कोई मसला नहीं, बस नेटवर्क का इशू है मेरे इधर गांव में ना। नेटवर्क बहुत कम आता है। मैं दूसरे गांव में आके, क्या नाम है, किसी मसला किस दोस्त के घर टॉपिक पे आके आ रहा मैं है वो कर, बताएं। मेरा आ रहा है सर हंटिंग में आ रहा है। आप दोबारा एक मरतबा बता देना कि कैसे कीपर चलिए वो मैं रिवाइज हंटिंग करवा करते हैं, तो दूंगा, फिर कल मैं, इधर जैसे सप्लायर हंटिंग करेंगे ना तो उसमें मैं बता दूंगा, आप मुझे रिमाइंड करवा देना एक चीज़, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग में अभी आप अगर बता दें तो 10 मिनट लगा के, तो फिर मैं 4-5 अच्छा, प्रोडक्ट आज आपके रात पास हंट कर रिकॉर्डिंग भी लूंगा। पड़ी हुई है तो आप रिकॉर्डिंग में दोबारा जाके देख लें। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो फिर कल आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है सर, ओके। हाँ, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, यू हैव अ गुड डे।